मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती और अनेक इच्छाएं उसके मन में जन्म ले लेती हैं। आपको अपनी युवावस्था में ही वर्तमान और भविष्य के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर अपना आर्थिक प्रबंधन करना होगा। वर्तमान के लिए आप भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। यदि लगाते हैं तो आपका भविष्य सुखद कभी नहीं हो सकता। आपको अपने घर खर्च और बच्चों की शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखते हुए अपनी वर्तमान आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाना ही होगा। हमेशा याद रखिए, आप नौकरी पर हैं तो यह नौकरी कभी भी छूट सकती है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो यह व्यापार कभी भी घाटे में भी आ सकता है। इसलिए अपने वर्तमान में ही भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए बचत करना प्रारंभ कीजिए। अत्यंत आवश्यक है कि आप एक लाभ रहित बीमा पॉलिसी अवश्य लें, जिससे कि आपकी पत्नी और बच्चों को जो आप पर निर्भर हैं उनका समुचित प्रबंध चलता रहे। मैंने लाभ रहित पॉलिसी लेने के लिए इसलिए लिखा है कि इसकी किस्तें न्यूनतम होती हैं और ये पूरी ज़िंदगी के लिए होनी चाहिए। इसका लक्ष्य सिर्फ अपने वारिसों का भविष्य सुरक्षित करना होना चाहिए। अपनी आय के अनुसार 25% वार्षिक बचत आपको निरंतर निवेश के लिए अलग रखनी चाहिए और 10% बचत किसी भी आकस्मिक खर्च जैसे बीमारी या एक्सीडेंट आदि पर उसे खर्च कर सकें, इसके लिए ये पहले से ही कोशिश करनी चाहिए। बाकी 65% आय का आप अपने घर खर्च, बच्चों की शिक्षा दीक्षा, पर्यटन आदि के लिए खर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत से नौकरी पेशा व्यक्तियों को व्यापार में मंदी अथवा अन्य कारणों से नौकरी छूटने पर दयनीय अवस्था में आते देखा है। मैंने रिदम देसाई, जो विख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने आज के युग में बढ़ते हुए EMI कल्चर की ओर संकेत किया था। उन्होंने कहा कि मूल रूप से भारत के लोग वर्तमान अवस्था में जो उनकी आय है उसके हिसाब से खर्च करने पर विश्वास रखते हैं, जबकि अमेरिका में जो जीवन पद्धति है उसके अनुसार वहाँ के लोग भविष्य में होने वाली आय को वर्तमान में ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि वे EMI के मकड़जाल में फंस जाते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे अपने देश में भी पैर पसार रही है। व्यापारिक कंपनियों ने भी इस मनोवृत्ति को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको कुछ भी ज़रूरत हो वो आपको किस्तों पर उपलब्ध है, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, फर्नीचर हो, फ़ोन हो या फ्लैट। बल्कि टूरिज्म और बच्चों की शादी के लिए भी बहुत आसानी से ये फाइनेंस कंपनियां और बैंक आपको लोन दे देते हैं और इसकी EMI बनाकर आपके भविष्य में होने वाली आय से आपको वंचित कर देते हैं। जो चीज़ आज आपने खरीदी है उसका आनंद तो अभी ले लिया, लेकिन उस आनंद के बदले में आपको भविष्य में होने वाली आय में से अपनी मासिक किस्त को चुकाना है, जो आपके भविष्य के लिए गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकती है। सबसे अधिक गलती व्यक्ति अपने घर या मकान खरीदने में करता है। आपकी अपनी चाहत भी होती है कि मेरा अपना मकान हो। आपके परिवार में पत्नी और बच्चे भी अपने खुद के मकान की खुशी पाना चाहते हैं। आपके मित्र और रिश्तेदार भी आपको उलाहना देते रहते हैं कि आपने अभी तक अपना खुद का मकान और फ्लैट नहीं खरीदा। इस सब के दबाव में आप ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि आसान किस्तों पर मिलने वाले कर्ज के लुभावने ऑफर के साथ जो बैंक और कंपनियां देती हैं, आप उससे स्वीकार कर लेते हैं। आप देखते हैं कि सैकड़ों लोग जब किस्तों पर मकान खरीद रहे हैं तो मैं भी क्यों ना किस्तों पर एक फ्लैट ले लूं। एक फ्लैट की साधारणतया कीमत 50 लाख रुपए होती है और जब आपसे 20, 25 और 30 वर्ष की मासिक किस्तों में आप उसे खरीदते हैं तो आप अपनी संध्या काल को भी कर्ज में डुबो देते हैं, क्योंकि यदि आपने 35 वर्ष की उम्र में अपना मकान किस्तों पर खरीदा तो वो आपको ये किस्तें 60 वर्ष की उम्र तक चुकानी होंगी, जबकि उसी साइज़ का फ्लैट आपको 10 या 15 हज़ार रुपये महीने किराए पर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो बिना कर्ज लिए अपना फ्लैट खरीदें या कर्ज की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष की रखें। 50 लाख रुपए की महीने की ब्याज 40 से 45 हज़ार रुपये होती है और यदि आप किराए पर मकान लेते हैं तो आप 30,000 रुपये महीना बचाते हैं, जिसका निवेश यदि आप अच्छे म्यूचुअल फंडों में करें तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न लंबी अवधि में
आपके संध्या काल को सुगम बनाने में दे सकते हैं। यहाँ तक कि 2021-22 और 2022-23 में भारत सरकार के सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ने भी 13% वार्षिक रिटर्न दिया है। पीपीएफ भी निवेश का एक अच्छा साधन है, लेकिन ब्याज दर कम होने के कारण इसका आकर्षण कम हो गया है। 40% तक ब्याज लेती हैं कुछ कंपनियां। इस बात का शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि कुछ कंपनियां तो देर होने पर 40% तक क्रेडिट कार्ड पर ब्याज वसूल लेती हैं। इसी प्रकार आपकी ईएमआई का जो चक्रव्यूह है वो कभी समाप्त नहीं होता। आप एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा। बस किसी तरह इस महीने की किस्त चुक जाए, यही आपका लक्ष्य होता है। अब ऐसे में आज के नौजवान जो धीरे धीरे इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वो अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी इनको खरीद लेना चाहते हैं और अपनी सारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च कर देते हैं। इस ओर भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। हमें अपनी नई पीढ़ी को ये समझाना होगा कि भौतिक आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है। एक की पूर्ति होने के बाद दूसरी सामने आ जाती है। इस कारण अपनी वास्तविक आवश्यकता का आकलन और अपने वर्तमान साधनों के द्वारा उनकी पूर्ति की आदत ही सर्वोत्तम जीवन शैली का रहस्य है।